हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? से उम्मीद है कि आपसे बच्चे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम 1 to 5 के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 13 एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले हम किरण पब्लिकेशन का 12 सेट अपलोड कर दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस करा दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का भी करा दिया गया। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 से। टोटल आप लोग साथ 90% डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद भूत दृश्य हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 62 कहता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपसे पूछा जा रहा। देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63। कहता है मीथेन निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा और 3 यानी 1 और 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी केवल ये धान की खेत से नहीं, केवल धान की खेत से नहीं होता बल्कि बायोमास को जलाना से भी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कि विद्युत जोड़ने वाले सोल्डरिंग ऑपरेशन में आमतौर पर सोल्डर के रूप में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें जनरली क्या होता है, एसएन और पीबी। एसएन क्या होता है आपका? एसएन टीन का होता है, पीबी होता है आपका लेड का। ठीक है, ठीक है, तो इसमें टीन कितना परसेंट होता है? 60% टीन होता है और 40% आपका क्या होता है? लेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65। कहता है जल का शुद्धतम रूप प्राप्त होता है। जल का शुद्धतम रूप प्राप्त होता है, आपको बताना किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, वर्षा जल से। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है, बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं साइक्लोनाइट। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67। कहता है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होता है। आपको बताएं जब वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें कौन कौन से गैस प्रयुक्त होता है? तो जनरली ऑक्सीजन और क्या होता है? एसिटिलीन गैस होता है, इसको बोलते हैं एथाइन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। ठीक है, ये एल्काइन ग्रुप का याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68। निम्नलिखित में से किससे बनी पोशाक खाना बनाते समय पहनना सुरक्षित है? तो सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, कपास। याद रखिए कपास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69। कहता है कि रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, औरक तरंग। याद रखिएगा औरक तरंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य कितना से कितना तक होता है? तो याद रखिएगा 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। याद रखिएगा 1 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है कि मोहेयर किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो पहले ऑप्शन दे रखा है अंगोरा बकरी से। याद रखिएगा अंगोरा बकरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आइए, जनरली कहाँ पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में जनरली ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का था गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों की लंबाई घटते क्रम में कौन सा क्रम सही आपको बताना है? तो देखिए सभी दक्षिण भारत की नदियां हैं, है ना। तो दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी गोदावरी होता है, तो घटते क्रम में बताना तो गोदावरी सबसे पहला होने चाहिए। 2 ऑप्शन में गोदावरी दे रखा है, तो गोदावरी के बाद हो जाएगा नर्मदा। गोदावरी के बाद क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा हो जाएगा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गोदावरी और महानदी की बात करते हैं, ये दोनों नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी नर्मदा की अगर बात करते हैं और ताप्ती की बात करते हैं, साथ में एक माही होता है, माही नदी। ये तीनों नदियाँ जो है अरब सागर में जाकर गिरती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 72। बिहार के किस जिले में पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खुलने जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, भागलपुर। याद रखिएगा, भागलपुर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या? देखिए राज्यसभा पूछा है आपसे, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो 30 ईयर यानी 30 साल चाहिए। उसी तरह से अगर लोकसभा का पूछता तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए? तो 25 साल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, तो बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। और ये सूर्य की परिक्रमा, साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि सूर्य की परिक्रमा जो है ये 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखिए बुध और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई उपग्रह भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पृथ्वी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह क्या है? अभी हमने बताया शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं होता है, और ये सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह होता है, और इसे सुबह का तारा और शाम की तारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है? आपको मिलान करना है, ठीक है। तो पहला लिखा है नंबर 1 में पॉलीथिलीन, यानी ए में दे रखा है आपको पॉलीथीन दे रखा है। उसके बाद इसमें बताना आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन से प्लास्टिक हैं ये, ठीक है। तो पॉलीथीन की अगर बात करते हैं तो ये थर्मोप्लास्टिक है, यानी 1 ए का हो जाएगा आपका 2 हो, यानी 2 पहले हो जाएगा। मेलामाइन की अगर बात करते तो ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉलीस्टीरीन की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पॉलीएथिलीन हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 2 1 3 4, राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है भारत के राज प्रतीक में से शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। आपको बताने कहाँ से लिया गया, तो ये उपनिषद हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 77। विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए अगर विश्व की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रबर उत्पादन कहाँ होता है? तो ये थाईलैंड में होता है। कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है। अगर हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो रबर उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा केरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 78। कहता है सप्त ऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बिग डीपर। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं? बिग डीपर बोलते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। रांची जो है, जो झारखंड की राजधानी है, ठीक है, ये आपका रांची सबसे निकट में है। अब यहाँ पर देखिए कर्क रेखा की बात किया जा रहा है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वहनिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है? बताइए। तो सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, हिपैरिन। याद रखिएगा हिपैरिन जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स में बताइए कि हिपैरिन जिसका स्राव कहाँ से होता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 81। कहता है विडाल टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए। याद रखिएगा टाइफाइड के लिए। टाइफाइड जो रोग होता है ये किससे होता है? तो ये जीवाणु से होता है। याद रखिएगा जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या है? सल्मोनेला टाइफी। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 82। 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में
किसने बताया था? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा जोसेफ फॉरियर। याद रखिए जोसेफ फॉरियर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि औषधियां कैफीन, टैनिन और निकोटीन है, आपको बताना ये क्या है? तो अल्कलॉइड से राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाए, यानी 83 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ब्रिटेन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है, बताइए। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन होगा? आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कोशिका का पावर हाउस है, आपको बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है हमारे देश में किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा सरकार के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी फीसदी की दर से बढ़ रही है? राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 7.3%। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, चावल जो इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा चावल जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 91 कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? बताइए। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, लिबरल पार्टी। याद रखिए लिबरल पार्टी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ध्यान रखिएगा नहीं पूछा जा रहा। तो अगर देखा जाए तो पहले और तीसरा में ये भाग नहीं लिया, दूसरे में सिर्फ महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, और ये पहला कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन? तो याद रखिएगा 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में, और उसके बाद 1932 में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आंसर यहाँ पर 1 दे रखा है। ठीक है ना, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है ना, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 का था भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो JB कृपलानी थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखिए अमावस्या के समय ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिराओं के संबंध में सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसमें वॉल्व होते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि ग्रीनविच माध्यम समय, उसके बाद डैश दे रखा पर स्थानीय समय। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन जो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 98। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का
प्रमुख उत्पादक है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे, ऐसे तो कजाकिस्तान होता है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए, कनाडा जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति की बात किया जाए तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ही पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है और मन्नार की खाड़ी में भी पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 100। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका नाम हो जाएगा, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, मसीनराम। याद रखिएगा मसीनराम जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये मेघालय हो जाएगा। और यहाँ औसतन जो वर्षा होता है 1100 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा 1100 सेंटीमीटर। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता है किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है कि झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड जो बिहार से ही अलग हुआ था, और ये झारखंड जो कब अलग हुआ था? तो याद रखिएगा 2000 में। ठीक है, 2000 में अलग हुआ था, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो बिहार से क्या होता अलग हुआ था। और साथ ही साथ एमपी से यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसी वर्ष 2000 में एक और याद रखिएगा उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हुआ था। उत्तराखंड जो यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? बताइए सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो स्थलीय ग्रह नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी शनि ग्रह जो आपका स्थलीय ग्रह नहीं, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104। मानव शरीर के किस अंग में वसा यानी फैट्स की बात किया जा रहा है, वसा का पूर्ण पाचन होता है? बताइए। तो छोटी आंत हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 कहता है जीव के निम्नलिखित कार्य हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो नंबर ए में लिखा है कि लार का निकलना, नहीं, ये जीभ के नीचे से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलते हैं। 2 में दे रखा शर्करा का मांड में बदलना, नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या गलत है। जीभ का काम सिर्फ क्या है? स्वाद का पता करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आप सी किस ऑप्शन में दे रखा है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है आजादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? बताइए। कह रहा है कि आजादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 वैश्विक ग्राम की अवधारणा का विकास किस पर आधारित है? बताइए, आपको बताना है किस पे ये आधारित है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, परिवहन और संचार विकास। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 108 कहता है पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? आपको बताना है जहां महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाता है, तो उसका नाम है आइसलैंड। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मेरा पूजा का हकदार सत्य है जो मेरे देश से भी ऊपर है। अपने ईश्वर को अपने देश के ईश्वर की तरह पूजने का मतलब है उसे अभिशाप देना है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों होना चाहिए।
2 और 3 दोनों, यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों होना चाहिए, यानी 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 कहता है, पहली डैश दे रखा, उसके बाद कहता है युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी परमवीर चक्र राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो राइट आंसर आपका 5 हो जाए। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछ रहा है क्या, किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो पाकिस्तान का तो है, बांग्लादेश का है, भूटान का है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रह के बीच में अंतर कैसे कर पाएंगे। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, उनके टिमटिमाने के द्वारा। तो राइट आंसर आपका 1 हो। तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह जो है टिमटिमाते नहीं है, या उपग्रह टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है। आपको बताना अधिकतम किसका विचलन होता है, तो बैगनी रंग का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ही दे रखा है, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। सबसे कम विचलन किसका होता है, तो रेड का होता है। रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, भी याद रखिएगा। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, पाक खाड़ी किनके बीच में अवस्थित है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, श्रीलंका और भारत के बीच। याद रखिए श्रीलंका और भारत के बीच। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है, सूर्य से चंद्रमा के लिए गए उष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है। तो केवल विकिरण के द्वारा। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 118, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताना है आपको कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो अनायमुदी, याद रखिएगा अनायमुदी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 2695 मीटर, याद रखिएगा इसकी टोटल ऊंचाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बरगद वृक्ष जो है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है कि आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 121 कहता है कि माह बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं। तो असम के लोग मनाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122 कहता है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। आपको बताएं रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण। हाँ सही बात है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नए पदार्थ बनते हैं, जैसे दूध से दही बन गया है ना। उसके बाद तीसरा नंबर लिखा हुआ है पदार्थ में रासायनिक गुण में परिवर्तन। तो ये और सही हो जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जों में रखा जाएगा। तो 123 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन जो है। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है, किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की है, बताइए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लुई पास्चर जो राइट आंसर आपका यहाँ पे
1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा आपको बताना है क्या होता है। तो कुल ऊर्जा उसकी नियत रहती है, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर हम इस मैक्सिमम हाइट की अगर बात करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 होता है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा, मान लीजिए इस पॉइंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट में मान लिया कि यहाँ पर ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी कितना 12 था, तो यहाँ पर जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ 5 हो गया तो काइनेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अगर दोनों का हम जोड़ते हैं तो 12, यानी किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कितना हो जाएगा, 12 होगा, यानी नियत रहता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 126, कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइमस्टोन में पाया जाता है। तो दूध के दांत और लाइमस्टोन में पाया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 5 हो जाएगा। जनरली क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के बाद में भारत के किन 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 129 कहता है अमेजन यानी धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त है, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर देखा है 3 वनों का मुख्य भाग जो ये ब्राजील में स्थित है, याद रखिएगा ब्राजील। ब्राजील कौन से महादेश में पड़ता है, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है ना, और ये अमेजन यानी जिसको धरती का फेफड़ा कहते हैं, यहाँ से 20% ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। अगर पूरे दुनिया में 21% अगर ऑक्सीजन है तो सोच लिए 20% अकेला अमेजन जंगल से ही मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, भूकंप, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 131 कहता है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन के अल्पता के कारण सूखा रोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, विटामिन डी। याद रखिएगा विटामिन डी जिसको बोलते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, यानी हड्डी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है कि एशियाई खेलों के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट आपको बताने हैं कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, अन्नू रानी। याद रखिएगा अन्नू रानी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो, क्या हो, कम हो, ज्यादा, क्या होगा, तो कम हो। तो राइट आंसर आपका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रोन। याद रखिएगा जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, समुद्री घोड़ा जो है, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 137 कहता है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, राज्य एवं समवर्ती सूची, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में
लाने वाला आपका साधन बताना है। वाहन की गति यानी किससे मापते हैं? तो स्पीडोमीटर से, याद रखिए गति स्पीडोमीटर से मापते हैं। ओडोमीटर से क्या, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 139 कहता है 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज के किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप के नाम बताना है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बैरम और नारकोंडम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 140 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कुडुक झारखंड की भाषा है, कुडुक भाषा में तोरांग शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जंगल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है भारत में 1 रुपया और कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोट और सिक्के कौन जारी करता है? अब देखिए 1 रुपये से 1 रुपया और 1 रुपये से कम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगर 1 रुपया से ऊपर का, उसे 2 हो गया, 5 हो गया, या 10 रुपया या 1 रुपया से ऊपर का होती है, सब कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 144 कहता है चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, फ्लक्स मीटर। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं? आपको बताना है इसमें सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यदि कोई राज्य या राजनीति निर्देश सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 146। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 कहता है स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1897, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 147। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये बांसुरी से है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों की निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा अलग करते हैं? तो थ्रेसर बोलते हैं उसको। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 149 कहता है बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के निकलने की प्रक्रिया का कारण आपको बताना है। तो सही आंसर आपका अपरोहन उसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 150 कहता है कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको बोलते एमएसपी, कौन तय करता है? बताइए एमएसपी जो है ये तय कौन करता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य पर आयोग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90% डिस्कस किया हूँ, जो किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर आपका 13 है। इससे पहले हम 12 से अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस करा दिया गया है और दृष्टि पब्लिकेशन का भी पूरा सेट प्रैक्टिस करा दिया गया है। सभी का सभी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिए गए, वो भी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।